Hello students, today we are going to solve some problems on mathematical methods. So first problem is show that vector A is equals to I minus j upon root 2 is a unit vector. Now as you know, what is a unit vector? Unit vector is a vector which is having magnitude 1. यानी किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 1 हो या यूनिट हो तो उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है, तो जनरल फार्मूला क्या है, अगर वेक्टर 2 डायमेंशंस में या 3 डायमेंशंस में दिया गया है तो उसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है उसका हम स्क्वायर करके उसको ऐड करते हैं और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पर जो वेक्टर गिवन है a इज इक्वल्स टू आई माइनस जे अपॉन रूट 2, तो वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड अभी हम फाइंड कर रहे हैं। तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, इसके लिए जो फार्मूला है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर ax, तो ax की जगह यहाँ पर जो वैल्यू है वो है आई अपॉन रूट 1 अपॉन रूट 2, और ay इसकी जगह जो वैल्यू है वो है -1 अपॉन रूट 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ax स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन रूट 2 स्क्वायर, सिमिलरली प्लस ay की जो वैल्यू है -1 अपॉन रूट 2 होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर जब फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर यानी यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 2 प्लस यहाँ पर भी वही होगा, माइनस का ये माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, और 1 अपॉन रूट 2 इसका जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 1 अपॉन 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, सो वी विल गेट 2/2, यानी कि यहाँ पर आएगा रूट 1 और इसकी वैल्यू आती है 1। यानी हमने यहाँ पर ये फाइंड किया कि a का मैग्नीट्यूड कितना है, a का मैग्नीट्यूड 1 है, इसलिए एज मैग्नीट्यूड ऑफ a इज़ 1 देन वी कैन से दैट a इज़ अ यूनिट वेक्टर। नाउ वी विल सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। If v1 is equals to 3i plus 4j plus k and v2 is equals to I minus j minus k, determine the magnitude of v1 plus v2. So we will try to solve this problem. Now what is given in this problem? इस प्रॉब्लम के अंदर क्या दिया गया है, 2 vectors are given in terms of the rectangular components. तो सबसे पहले सॉल्यूशन, उसमें जो गिवन डेटा है वो लिख लेंगे हम। पहला जो वेक्टर है v1 इज इक्वल्स टू 3i प्लस 4j प्लस k। सेकेंड वेक्टर है v2 इज इक्वल्स टू i माइनस j माइनस k। अब सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इनका एडिशन करेंगे। v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू 3i प्लस 4j प्लस k प्लस v2 की वैल्यू है i माइनस j माइनस k। 3i, इसमें i को ऐड करेंगे क्योंकि जो यूनिट वेक्टर्स है सेम, उनको एक जगह कर लेंगे हम। प्लस 4j माइनस j प्लस k माइनस k। तो 3i प्लस i ये हो जाएगा 4i प्लस 4j माइनस j ये हो जाएगा 3j,
एंड सिमिलरली k माइनस के ये हो जाएगा 0। इस तरह से पहले हमने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड किया है। अब इसके बाद में इनका मैग्नीट्यूड हमको फाइंड करना है। तो इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए इनके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है उसका हम स्क्वायर करेंगे। तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर ये हो जाएगा 16 प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, ये होगा इक्वल 25 के, और इसका स्क्वायर रूट आएगा 5। तो v1 प्लस v2 इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 5। इसके बाद में अब हम तीसरा न्यूमेरिकल देखेंगे। तीसरा जो न्यूमेरिकल है गिवन v1 इज इक्वल्स टू 5i प्लस 2j एंड v2 इज इक्वल्स टू ai माइनस 6j आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a। तो अगर v1 v2 एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो हमको यहाँ पर स्मॉल a की वैल्यू मालूम करना है। तो इसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम स्केलर प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे हम a की वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट की, इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज़ 0। इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये गिवन है कि v1 और v2 एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, यानी इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इसलिए क्या करेंगे कि इन दोनों का हम पहले स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास जो गिवन है वो दो वेक्टर्स है, v1 इज इक्वल्स टू 5i प्लस 2j और v2 है ai माइनस 6j। एज v1 is perpendicular to v2, therefore theta is equals to 90 डिग्री। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी को हम यूज़ करके हम ये देखेंगे कि ये दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो 0 आता है। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम a की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो v1 और v2 की वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 5i प्लस 2j डॉट ai माइनस 6j। अब इनका हम स्केलर प्रोडक्ट कैरी आउट करेंगे। सबसे पहले 5i इसका स्केलर प्रोडक्ट ai माइनस 6j से, तो सबसे पहले 5i इसका स्केलर प्रोडक्ट ai के साथ, फिर माइनस 5i इसका स्केलर प्रोडक्ट 6j के साथ, फिर प्लस 2j इसका स्केलर प्रोडक्ट ai के साथ, फिर प्लस माइनस एक्चुअली माइनस होता है, आप चाहे तो इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं +2 और -6, या फिर आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पर, जैसा कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ +2j, तो यहाँ पर जब स्केलर प्रोडक्ट कैरी आउट होगा तो -6j के साथ, तो प्लस माइनस यहाँ पे होता है 0। अब यहाँ पर हम जो यूनिट वेक्टर्स है एक्चुअली उनके हम स्केलर प्रोडक्ट कैरी आउट करेंगे। तो ये जैसा है 5a, यहाँ पर जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो i डॉट i का, माइनस 5 × 6 और उसके साथ में स्केलर प्रोडक्ट होगा i डॉट j का, प्लस 2a, फिर स्केलर प्रोडक्ट यहाँ पर j डॉट i का, और प्लस माइनस माइनस 2 × 6 और स्केलर प्रोडक्ट j डॉट j का इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे हम 5a। जैसा कि हम जानते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ, यानी यहाँ पर i और i इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट हम कैरी आउट कर रहे हैं। इसकी प्रॉपर्टी हमको मालूम है, एंगल इनके बीच में 0 है, इसलिए i डॉट i ये 1 हो जाता है, j डॉट j 1 है, k डॉट k 1 है। इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे हमने यूज़ किया है। 5 6 30 i डॉट j, एस i एंड j आर परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर है इसलिए i डॉट j 0 होगा। सिमिलरली 2a j डॉट i ये भी 0 होगा।
-2 6 ज़ा 12, j डॉट j ये 1 होगा, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 5a, 13 to 0 इज़ 0 एंड 2 into 0 इज़ 0, ये दोनों 0 हो जाएंगे। 5a minus 12 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 5a इज इक्वल्स टू 12, a इज इक्वल्स टू 12/5। इस तरह से हमने यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड किए हैं कि a की वैल्यू कितनी है, 12/5। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।